नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। चुनावी बिगुल बज चुका है और हर तरफ चुनावी दावे भी शुरू हो चुके हैं। हर बार की तरह इस बार भी चुनावी डिश में किन चीजों का तड़का मारना है, इस पर मंथन चल रहा है और नए मसालों और फ्लेवर्स के साथ तैयार है चुनावी पकवान। देखिए, इस साल देश में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस जिस राज्य पर है वो है राजस्थान। जी हाँ, 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में बीजेपी का सबसे ज्यादा ध्यान राजस्थान पर ही है और इसका कारण है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद भी राजस्थान से ही है। अब चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हो या फिर वसुंधरा का चैप्टर, हिंदुत्व का मसाला हो या सबका साथ सबका विकास का नारा, 2023 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हर पैंतरा आजमाएगी। बैठकों का दौर शुरू हो गया है, रोज नए प्लान बन रहे हैं। अब बीजेपी ने सीएम गहलोत और डोटासरा जी के होश उड़ाने की एक और तैयारी कर ली है। तैयारी है बूथ से लेकर विधानसभा तक एक एक दावेदार को मजबूती से खड़ा करना। पेपर लीक, भ्रष्टाचार और बढ़ते महिला अपराधों का आरोप लगाते हुए बीजेपी राजस्थान का माहौल अपने पक्ष में करने में जुटी हुई है। पार्टी ने चुनाव में जिता उम्मीदवार ढूंढने की मुहिम शुरू कर दी है और इस बार टिकट उसे ही मिलेगा जिस पर जीत का पूरा भरोसा हो। और इसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी चीज पर दिया जा रहा है तो वो है जातीय समीकरण। कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी जातीय समीकरणों का ध्यान रखते हुए मजबूत से मजबूत कैंडिडेट उतारेगी। यह भी देखा जाएगा कि गहलोत की योजनाओं का जमीन और पब्लिक के बीच कितना असर हुआ है और उनसे निपटा कैसे जाए। बता दें कि सिर्फ बातों में ही नहीं बल्कि बीजेपी ने राजस्थान के लिए इस पूरे प्लान का खाका तैयार कर लिया है। सीट बाय सीट गहलोत के उम्मीदवारों को टक्कर दी जाएगी और इस पूरे प्लान को जमीन पर उतारने के लिए बीजेपी ने एक खास और अलग पॉलिटिकल फीडबैक विभाग तक बना लिया है। यह विभाग राजस्थान के सभी विधानसभा सीटों पर ग्राउंड रियलिटी की जानकारी सीधा हाईकमान को देगा और पार्टी इसी आधार पर उम्मीदवार भी उतारेगी। अब बीजेपी की इस जोरदार तैयारी से कांग्रेस से पहले बीजेपी वालों के ही हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि पार्टी नेताओं से पूछेगी 5 साल विपक्ष में रहकर क्या किया। अब बीजेपी के नेताजी भी सोच में होंगे कि आखिर बताएंगे क्या, जब 5 साल बस अगली बार टिकट मिलने का ही इंतजार किया।